ये है द वॉकिंग डेड के सीजन 6 का पार्ट 1। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सीजन है, लेकिन आई विल ट्राई टू सिंप्लीफाई इट। इसमें हम 1, 2, 3 एंड 4 चारों एपिसोड को देखेंगे, जो कि प्रेजेंट एंड फ्लैशबैक दोनों ही टाइमलाइंस पर सीन स्विच करते रहती है। तो हम फ्लैशबैक में रिक और मॉर्गन को देखते हैं, जो कम्युनिटी के बाहर कुछ सप्लाई ढूंढने के लिए जाते हैं, जहां ये लोग डिस्कवर करते हैं कि कम्युनिटी के पास की क्वेरी में हजारों की संख्या में वॉकर्स फंसे हुए थे। इधर अलेक्जेंड्रिया में ग्लेन और निकोलस कम्युनिटी में वापस आ गए हैं और डियाना गैब्रियल से कहती है कि वो झूठा था, उसने रिक और उसके ग्रुप के बारे में सब कुछ झूठ बताया था। और साथ ही हम देखते हैं कि अलेक्जेंड्रिया के 3 रेसिडेंट, जो कि 2 हफ्ते पहले सप्लाई रन पर गए हुए होते हैं, वो वापस आ चुके थे, जिनका नाम हेथ, स्कॉट और एनी है। देन हम मॉर्गन को देखते हैं, जो रिक को वुल्व्स के बारे में बताता है। इसके बाद रिक कम्युनिटी में सबको उस क्वेरी के बारे में भी बताता है, जहां हजारों वॉकर्स फंसे हुए थे। रिक बताता है कि उन वॉकर्स को वहां से हटाना होगा, वरना कहीं ना कहीं वॉकर्स कम्युनिटी तक भी पहुंच सकते हैं। और ये इतने सारे वॉकर्स थे कि इनका मुकाबला कर पाना नामुमकिन था। वो प्लान बनाते हैं कि वॉकर्स को वेस्ट की तरफ ले जाएंगे और पूरे रूट्स को वॉल से ढक देंगे, ताकि सभी वॉकर एक ही रास्ते पर चलते रहें। इसके कुछ टाइम बाद सभी रेसिडेंट्स वॉल बनाना शुरू कर देते हैं। वॉल बनाते टाइम अलेक्जेंड्रिया के कुछ मेंबर्स पर वॉकर्स हमला कर देते हैं, बट रिक जानबूझकर किसी को भी बचाने के लिए आगे नहीं जाता, क्योंकि वो चाहता था कि अलेक्जेंड्रिया के लोग खुद को डिफेंस करना जान जाए। बट वॉकर्स को देख अलेक्जेंड्रिया के लोग शॉक हो जाते हैं और कोई भी वॉकर्स को मारने आगे नहीं बढ़ता है। बस ऐसे में मॉर्गन आकर सभी वॉकर्स को मार देता है और अलेक्जेंड्रिया के लोगों को बचाता है। अब सीन प्रेजेंट में आती है, जहां हम डेरल, अब्राहम एंड साशा को देखते हैं। ये लोग ज़ॉम्बीज को कार और बाइक की मदद से क्वेरी से निकालकर वेस्ट की तरफ ले जा रहे थे। फिर ग्लेन कुछ मेंबर्स के साथ एक स्टोर पर पहुंचता है, जहां पर काफी सारे ज़ॉम्बीज थे। रिक ने ग्लेन को यह स्टोर खाली करने को कहा होता है। ग्लेन को निकोलस पर ट्रस्ट इशू था, बट फॉर द टाइम बीइंग दोनों मिलकर ज़ॉम्बीज को मारते हैं। दूसरी तरफ हम रिक और उसकी टीम को देखते हैं, जो रोड साइड छिपे हुए थे और वो चेक कर रहे थे कि सारे वॉकर्स डेल, अब्राहम एंड साशा के पीछे जा रहे हैं कि नहीं। तभी एक वॉकर आकर एक दोस्त को काट लेता है। ज़ॉम्बी के काटने के बाद वो मेंबर बहुत जोरों से चिल्लाता है, जिससे बाकी ज़ॉम्बीज भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और ये देख रिक को जबरदस्ती उस मेंबर को मारना पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्लान के अकॉर्डिंग सारे ज़ॉम्बीज वेस्ट की तरफ जा रहे होते हैं। तभी अचानक पीछे से जोर से हॉर्न की आवाज आती है, जिससे पीछे वाले आधे ज़ॉम्बीज उस हॉर्न की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं रिक को समझ आ जाता है कि ये हॉर्न की आवाज कहीं और से नहीं, बल्कि अलेक्जेंड्रिया से ही आ रही थी। मतलब वहां कुछ तो गड़बड़ था। अब वहां क्या प्रॉब्लम है और ये हॉर्न की आवाज क्यों आ रही है, ये हम आगे समझेंगे। स्विच होकर हमें अलेक्जेंड्रिया दिखता है, जहां वुल्व्स ने अटैक कर दिया था। इसके डिफेंस में डियाना का बेटा स्पेंसर ओपन फायर कर देता है। वो देखता है कि एक ट्रक उसकी तरफ बढ़ रहा था, बस स्पेंसर उस ट्रक ड्राइवर को शूट कर देता है, जिससे ड्राइवर हॉर्न पर ही मर जाता है, जिससे हॉर्न बजने लगता है। और ये वही हॉर्न था जिससे ज़ॉम्बीज अट्रैक्ट होकर कम्युनिटी की तरफ बढ़ रहे थे। फिर सीन कम्युनिटी के अंदर आता है, जहां अफरा तफरी का माहौल बन चुका था और मॉर्गन वहां कुछ लोगों को बचा लेता है। वहीं कैरल आर्मरी से गन लेकर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, ताकि सब लोग अपना डिफेंस कर सकें। इधर कार्ल अपने साथ 2 बच्चों को बचाने की कोशिश करता है, जिनका नाम एनिड एंड रॉन था, बट रॉन कार्ल की बात नहीं मान रहा होता है। इसके बाद सभी कम्युनिटी के लोग वुल्व्स से फाइट करते हैं और कई सारे वुल्व्स को मार देते हैं। इधर एक वुल्फ मेंबर मॉर्गन के ऊपर अटैक कर देता है और ये वही था जिसने मॉर्गन पर पहले ही हमला किया था। फिर मॉर्गन उसे नॉकआउट करके कम्युनिटी के एक घर में उसको बंद कर देता है। इधर रिक बाकी मेंबर्स के साथ अलेक्जेंड्रिया की तरफ बढ़ रहा है और वो डेरल को ऑर्डर देता है कि वो प्लान को फॉलो करे और ज़ॉम्बीज को वेस्ट की तरफ ले जाता रहे। इधर सीन रिक पर आता है और हम देखते हैं कि हॉर्न की आवाज़ अब बंद हो चुकी थी और रिक डिसाइड करता है कि वो अब आरवी लेने के लिए जाएगा, जिससे वो बाकी ज़ॉम्बीज को ट्रैक पर ला सके। और जाते जाते रिक ग्लेन और मिशॉन से बोलता है कि वो दोनों अब इस ग्रुप को लीड करें और वो सब अब कम्युनिटी जाए। रिक ग्लेन और मिशॉन को समझा ही रहा होता है कि तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी आकर कम्युनिटी के एक मेंबर को काट लेता है। सीन डेरल पर आता है, वो अब्राहम और साशा को वॉकर को लीड करने को बोलता है और खुद रिक की मदद करने के लिए निकल जाता है। सीन स्विच होकर ग्लेन के ऊपर आता है, जहां एनी का एंकल ट्विस्ट हो जाता है एंड डेविड को एक वॉकर शोल्डर पर काट लेता है। इसके बाद ग्लेन डिसाइड करता है कि वो अब किसी को छोड़कर आगे नहीं जाएगा और ये सभी एक पेट स्टोर में वॉकर से बचने के लिए छिप जाते हैं। बाहर ज़ॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ग्लेन डिसाइड करता है कि वो अब किसी बिल्डिंग को जला देगा, ताकि वॉकर्स उस तरफ अट्रैक्ट हो जाए और ये सभी बच जाए। तब निकोलस बताता है कि पास ही में एक फीड स्टोर है, उसको जलाया जा सकता है। स्टोर के अंदर मिशॉन को 2 वॉकर दिखते हैं, जिन्हें वो मार देती है, लेकिन तभी आवाज होती है, जिससे बाहर के सारे ज़ॉम्बीज उन सब की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और इन लोगों को जल्दी वहां से भागना पड़ता है, क्योंकि ये सारे ज़ॉम्बीज ने उन्हें घेर लिया था।
आगे बढ़ते टाइम एनी गिर जाती है और ज़ॉम्बी से मारी जाती है। इधर डेविड को वॉकर मार देते हैं और मिशॉन और हीथ स्कॉट को उठाकर भागते हैं और अलेक्जेंड्रिया सेफली पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ इन्हें पता चलता है कि वुल्व्स का अटैक हो चुका है। मीनवाइल हम ग्लेन और निकोलस को देखते हैं जो कि फीड स्टोर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन फीड स्टोर पहले से ही जला हुआ था। तब ये खुद को ज़ॉम्बी से घिरा पाते हैं। ये भागते हुए एक जगह पर फंस जाते हैं और एक ड्राम के ऊपर चढ़ जाते हैं। निकोलस मरने के डर से खुद को शूट कर लेता है और ग्लेन को थैंक्स बोलता है। खुद को शूट करने के बाद निकोलस नीचे ज़ॉम्बीज के बीच में गिर जाता है और उसी के साथ साथ ग्लेन भी गिर जाता है। और इधर सीन शिफ्ट होकर रिक पर आता है जहां वो आरवी तक पहुंच चुका था, लेकिन उसके ऊपर कुछ वुल्व्स अटैक कर देते हैं। ये वही वुल्व्स थे जिन्होंने अलेक्जेंड्रिया पर भी अटैक किया था। रिक सभी को मार डालता है, लेकिन गोली चलाने की वजह से आरवी को भी डैमेज पहुंचा था और वो स्टार्ट नहीं हो पा रही थी और ज़ॉम्बीज भी इस वक्त पर क्लोज आ रहे थे। इधर हम देखते हैं कि मॉर्गन ने वुल्व्स को छुपा रखा था अलेक्जेंड्रिया के एक घर पर। उस वुल्फ को मॉर्गन की बात समझ नहीं आ रही थी। फिर मॉर्गन डिसाइड करता है कि वो अपने पास्ट के बारे में उस वुल्फ को बताएगा। तभी स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है जहां हमें मॉर्गन का पास्ट दिखाया जाता है कि आखिर उसे ये फाइटिंग स्किल्स वगैरह कैसे आई। ये उस टाइम की बात थी जब रिक, कार्ल और मिशॉन जॉर्जिया में मॉर्गन से मिलते हैं उसके अपार्टमेंट में। इस वक्त पर मॉर्गन रिक के साथ जाने से मना कर देता है। लेटर हम देखते हैं कि एक दिन मॉर्गन के अपार्टमेंट में आग लग गई होती है। उसके बाद उसे जंगल में कैंप लगाकर किसी तरह सर्वाइव करना पड़ता है। मॉर्गन अपने कैंप के पास आए हुए वॉकर्स को मार दिया करता था और एक बार उसने 2 लोगों को भी मार दिया था। दरअसल उसकी मेंटल स्टेट एकदम ही खत्म हो चुकी थी। तभी ऐसे ही एक बार जंगल में घूमते हुए मॉर्गन को एक कैबिन दिखता है जहां पर उसका सामना एक ईस्टमैन नाम के आदमी से होता है। ईस्टमैन मॉर्गन को ऑफर करता है कि वो उसको खाना और रहने को भी दे सकता है, बट मॉर्गन बार बार ईस्टमैन को शूट करने की कोशिश करता है और ईस्टमैन अपनी स्टिक से मॉर्गन को बेहोश कर देता था। अब जब मॉर्गन की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो जेल में बंद है। इसके बाद हम देखते हैं ईस्टमैन मॉर्गन को खाना देता है और साथ में द आर्ट ऑफ पीस की बुक भी उसे देता है। ईस्टमैन बताता है कि वो एक साइकाइट्रिस्ट है और हम देखकर समझ सकते थे कि वो अपनी लाइफ आराम से जी रहा होता है। ईस्टमैन मॉर्गन से उसके बारे में पूछता है तो मॉर्गन बताता है कि वो ज़ॉम्बी को मारने का काम कर रहा था और उसके सामने कोई ह्यूमन भी आता है तो वो उसको भी मार देता है। ईस्टमैन समझ जाता है कि मॉर्गन अपनी फैमिली को खोने के बाद से मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है। फिर ईस्टमैन बताता है कि उसने मॉर्गन का सेल खुला ही छोड़ा था जब से मॉर्गन यहाँ पर आया है। अब सीन आगे बढ़ता है और कुछ दिन बीत जाते हैं। हम देखते हैं कि मॉर्गन और ईस्टमैन की बॉन्डिंग अच्छी हो रही थी। फिर ईस्टमैन डिसाइड करता है कि वो मॉर्गन को अकीडो सिखाएगा जो कि एक टाइप की डिफेंस टेक्निक है। फिर वो दोनों साथ में रोज प्रैक्टिस करते थे, जिस वजह से एक दिन वो दोनों साथ में एक सप्लाई रन के लिए भी निकलते हैं जहां मॉर्गन अपने पुराने कैंप को देखता है और वहां काफी सारे वॉकर्स भी रहते थे। बस ये देख मॉर्गन सभी को मार डालता है। तभी ईस्टमैन को भी एक ज़ॉम्बी काट लिया होता है और ईस्टमैन मॉर्गन से बोलता है कि वो जब तक चाहे वो तब तक उसके कैबिन में रह सकता है, क्योंकि ज़ॉम्बी काटने के बाद से अब ईस्टमैन के लिए सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल था और उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा था। फिर एक दिन हम देखते हैं कि मॉर्गन बैग पैक करके उस कैबिन से निकल जाता है और वहीं हम ईस्टमैन की ग्रेव देखते हैं जो कि मर चुका था। जिसके बाद मॉर्गन आगे बढ़ता है और एक रेल ट्रैक पर पहुंच जाता है जहां से वो टर्मिनस का रूट ज्वाइन करता है। बस इसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहां मॉर्गन ये सारी स्टोरी वुल्फ्स को बता रहा होता है, इस उम्मीद में कि इसे सुनकर वो भी इंस्पायर्ड होगा और बदल जाएगा। लेकिन वुल्फ बोलता है कि इस सब का कोई भी फायदा नहीं है, वो यहाँ सभी लोगों को मार देगा। इसके बाद मॉर्गन उस वुल्फ को लॉक करके बाहर स्ट्रीट पर चला जाता है जहां पर मॉर्गन को रिक की आवाज आती है और वो बोलता है कि गेट खोल दो। बाकी अगर तुम्हें हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना है तो वो भी तुम कर सकते हो। अब इसके आगे क्या होगा ये तो नेक्स्ट पार्ट देखने पर ही मालूम पड़ेगा, तो वो तुम राइट साइड पर क्लिक करके देख सकते हो। बाय।